सर आज जो बैठक ली गई है, किस विषय को लेकर बैठक ली गई है? आज आपने जैसे देखा होगा रेंज के सभी डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहिबान की जो मीटिंग है उनके साथ और वृत्त अधिकारी और एडिशनल एसपीज़ की यहाँ बैरोड में ली गई है मीटिंग। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेज कैरी आउट करनी है आगामी चुनावों के मद्देनज़र और जिस तरीके से इसको कैरी आउट करना है उस बारे में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें सभी एसपी साहिबान ने विशेष तौर इस इलाके और इसके साथ अन्य अपने अपने इलाकों में उनकी जो कार्य योजना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की ताकि आने वाले दिनों में उसको अमल में लाया जा सके। सर अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जो कोटपुतली बैरोड भी नया जिला है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ से जूझ रहे हैं थाने, तो क्या वहाँ पे कुछ सुधार बढ़ाव होने की संभावना है? आपने विगत दिनों में देखा होगा कि आपके अधिकारियों ने एक बेहद पीसफुल चुनाव कराने में सफलता अर्जित की। आपके पुराने एसपी साहब कोटपुतली बैरोड यही विराजे हैं, तो निश्चित तौर पे पुलिस इसको बिल्कुल इरादा रखती है हर तरीके से पीसफुल और निष्पक्ष चुनाव का और चुनाव के रन अप तक जैसे पहले किया है उसी तरीके से हर तरह की प्रभावी कार्रवाई करने का इरादा भी रखती है और ताकत भी रखती है। सर युवा क्राइम की ओर बढ़ रहा है, उनको नियंत्रण करने के लिए क्या प्रयास है पुलिस के? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। उनके जो परिजन हैं, उनके जो गांव के समाज के बुद्धिजीवी और प्रबुद्धगण हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हंसी मजाक का खेल नहीं है। अगर सोशल मीडिया पे कोई अनर्गल चीज़ डालेंगे तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और बड़े सख्त होंगे, जैसा कि पूर्व में भी किया गया है। और साथ में आपके माध्यम से मैं ये भी कन्वे करना चाहूँगा कि इस तरह के क्राइम की दुनिया में दखल देने के कारण जो करियर है वो बिल्कुल एक पतंगे की तरह बड़ा अल्पकालीन होता है और इसमें पूरे का पूरी ज़िंदगी खराब होती है। इस चीज़ का एहसास धरातल तक जाना चाहिए, इसको लेके पुलिस भी प्रयास कर रही है और आपके माध्यम से मैं ये जो बच्चे हैं इनके परिजनों को भी ये बात कहनी चाहूँगा। सर अभी जो जयपुर से 22 नाबालिग बच्चे बाल सुधार गृह से निकले थे, वो हरियाणा में रोहतक में मर्डर करते हैं और अपनी राजस्थान पुलिस उनको नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार करती है। ये गैंगस्टर किस तरह से इन बच्चों को फंसा रहे हैं? देखिए, मैं केस स्पेसिफिक तो नहीं टिप्पणी करूँगा, लेकिन जैसा मैंने ये कहा, इसमें पुलिस के साथ साथ इनके माता पिता और सामाजिक पहल बहुत ज़रूरी है। जिनका जो महिमा मंडन है, अब आप देखें, आप इसी इलाके से उठे हैं, मेहनत करके आपने अपना एक वजूद, एक अपनी पहचान बनाई है एज अ सीनियर जर्नलिस्ट। आप क्यों नहीं इनके श्रद्धेय हो सकते? आप इनके रोल मॉडल उभरने चाहिए। मेन बात ये हो रही है कि इनको जो सामाजिक स्तर पे रिकॉग्निशन मिल जाती है, या इनिशियल दौर में हर कोई ये सोचता है कि ये बचपना है, ये बचपना नहीं है, ये आग से खेलने वाली चीज़ है। और अगर कोई पारिवारिक स्तर पे या लोकल स्तर पे ये सोच रहा है कि ये इस राह पे चलकर इनको कोई गौरव देगा, कुछ नहीं देगा। अपराध से संलिप्त जितने लोग हैं उनमें धाराएं लगेंगी, उसके साथ साथ जिन्होंने भी इस तरीके से परिसंपत्तियां और धन अर्जित किए हैं उनका पूरे का पूरा प्रोफाइलिंग कर कर वो सारी की सारी सब सरकार होंगी। और जहां जहां सारे के सारे तरीके से जो भी आर्थिक परिलाभ लिए गए हैं उन सभी पे पैनी नज़र है। तो इसलिए मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जो स्वच्छ रोल मॉडल हैं, जैसा मैंने पूर्व में एग्जाम्पल दिया, आप हैं, आपकी तरह और जो लोगों ने वो सही मॉडल हैं फॉलो करने के लिए। ये हथियार के साथ या वो फोटो खिंचाकर अपने आप को गैंगस्टर की तरह सोचना, ये अल्पकालीन तो लग सकता है, लेकिन कानून कैच करेगा। जिस तरीके से हम सोशल मीडिया और उनके भी एनालिसिस का, जैसा आपको बताया है, सब कर रहे हैं। तो पुनः मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि परिजन और उनके जो समाज में साथ में जुड़े हुए लोग हैं,
वो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें। सर, कोटपुतली, बहरौड और भिवाड़ी जिला दोनों ही हरियाणा सीमा से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे, क्रिमिनल हरियाणा से आते हैं, क्राइम करते हैं और एस्केप कर जाते हैं सर। तो उस पर रोकथाम के लिए क्या प्रयास होंगे सर? आपने विगत दिनों में देखा होगा, हम बिना किसी बॉर्डर के ऑपरेट कर पा रहे हैं। हमें हमारे जो समकक्ष साथी अधिकारीगण हैं हरियाणा से, उनसे भी भरपूर सहयोग मिल रहा है एज अ सिंगल टीम। यहाँ पर भी आप देखेंगे आज सारे के सारे आपके एसपी साहबान पूरे के पूरे रेंज के मौजूद हैं। पुलिस हमेशा एज अ टीम वर्क करती है और हम अपने हरियाणा के साथियों के साथ भी एज अ टीम वर्क कर रहे हैं। सर, अभी यहाँ इस क्षेत्र की बात करें, जयपुरवासी क्राइमल गांव है। पूर्व जो एसपी रही रंजिता शर्मा मैडम ने उस गांव में जाकर वहाँ सभी लोगों से मिला और एक सामाजिक कार्यक्रम में उन्होंने किया, समझाइश की कि ऐसा सभी अधिकारियों को करना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है निश्चित तौर पे। देखिए, जितने हमारे को दोनों ही चीज़ें इकट्ठी करनी हैं। जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उधर एक तरफ हमें कानूनी कार्रवाई करनी है और दूसरी तरफ हमें सामाजिक स्तर के ऊपर भी इस चीज़ के अनुमूलन और इसकी रोकथाम के लिए प्रयास करने हैं। बिल्कुल इन दोनों को चीज़ें इकट्ठी लेके चल रहे हैं। सर, युवा हैं, वो जो क्राइमर जो लोग हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। जो 14 से और 15-16 तक की वो है, वो उनको फॉलो करके धीरे धीरे उसमें बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो संबंधित अधिकारी है, चाहे वो जिले पे हो, ब्लॉक पे हो, क्या सोशल मीडिया पे ध्यान देना चाहिए उनको? मैं मानता हूँ कि अनदेखी में वो बढ़ावा ज़्यादा हो रहा है। देखिए, ऐसा है, सोशल मीडिया पे हम लोग तो मॉनिटर कर ही रहे हैं और आपने देखा होगा विगत दिनों में आपके सभी एसपी साहबान और संबंधित अधिकारियों ने इस पे एक्शन भी लिए हैं। उसी बारे में मैं पूर्व में भी जो कह रहा था कि सामाजिक स्तर पे भी इस चीज़ से खुश हुए बिना इन चीज़ों के बारे में जिस समय आदमी इस तरफ लिप्त हो रहा हो, उस समय उनको भी प्रभावी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए आगे चलकर उनकी आर्थिक हानि भी होगी। उनके सारे के सारे जो कानूनन जब प्रावधान लगेंगे तो वो कोई सुख का टाइम नहीं व्यतीत कर पाएंगे। युवा क्राइम की ओर ना बढ़े, उनके परिजनों को और युवाओं के लिए क्या संदेश है सर आपका? यही कहना चाहूँगा कि आपके जो असल के हीरो हैं, आपके जो असल के वो लोग हैं, वो हैं जिन्होंने मेहनत करके इस इलाके को एक पहचान दी है। आप सभी साथियों की तरह वो एक ऐसी चीज़ है जो चिरस्थायी है, जो दूरगामी जिसका प्रभाव रहता है और आगे चलकर आप अपने बूढ़े माता पिता को भी प्रॉपर